लाइट तो कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वरदान अड्डा 24/7 के उस बैच में जिसका आप सभी को रहा था बहुत दिनों से बहुत इंतजार। वैसे सच बोलूं तो आपसे ज्यादा इंतजार मुझे था, ठीक है ना। क्या अब सभी को आवाज आने लगी है? क्या आप सभी को आवाज आने लगी? यहाँ लाइव पार्टिसिपेंट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सभी को अगर आवाज आने लगी हो तो बताइएगा। सब लोग जय हिंद लिखेंगे, इट मींस कि सर आवाज आने लगी है। सब लोग जय हिंद लिखेंगे तो आवाज आने लगी है, सारी चीजें क्लियर हैं और सब मजा रहेगा और आनंद रहेगा, ठीक है ना। तो लल्ला मुझे जल्दी से सब लोग बता दो कि यस सर आवाज आ रही है, ठीक है ना। यस सर आवाज आ रही है, हाँ बताओ मुझे। हाँ सर, आवाज आवाज एकदम राइट फाइट है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ठीक है ना, हम सभी जानते हैं कि वरदान बैच टॉपिक स्पेशल बैच है, जिसमें से चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको आज के टॉपिक से मिनिमम 1 नंबर और मैक्सिमम 2 नंबर मिल सकते हैं। तो मैं आप सबसे सबसे पहला प्रार्थना करना चाहूंगा। सबसे पहला प्रार्थना, एक बात याद रखना कि अपने उम्मीदों को मत टूटने देना। अपने उम्मीदों को मत टूटने देना। विश्वास रखना कि इस बार आप जो भी नौकरी देने जा रहे हो वो आप सफल होगे। अपने ऊपर भरोसा रखना। हम लोग जो भी पढ़ेंगे, हो सकता है आप में से इमीडिएट कुछ को ना समझ में आवे, लेकिन मैक्सिमम को ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर आप सभी कहें तो मैं क्लास शुरू कर दूं लल्ला। अगर आप सभी का आदेश हो तो मैं क्लास, अच्छा एक बात और, क्लास शुरू कर, जैसे आज हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में मेरी बात ध्यान से सुनो, बातचीत से एकदम किनारे हट जाओ, बातचीत से किनारे हट जाओ लल्ला। जितने सिंसियर स्टूडेंट हैं, ये क्लास आपको रिकॉर्डिंग के रूप में भी मिलेगी, सब कुछ। लेकिन जो आर्टिकल्स के बारे में है, इसके मैं 4 ट्रिक बनाया हूं, जिस 4 ट्रिक में 40 से 50 आपको याद हो जाएंगे इस क्लास में। ऐसा नहीं है कि वो कोई ट्रिक मैं पहली बार बताऊंगा, मार्केट में है, यूट्यूब में है, थोड़ा संशोधन के साथ, थोड़े आसान शब्दों के साथ मैंने उन्हें बनाया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अजीत सर ने बताए होंगे सर, नहीं नहीं, मैं ट्रिक व्रिक अजीत सर के ऊपर नहीं। अजीत सर का अपना एक तरीका है, मेरा अपना एक तरीका है, तो मैं ट्रिक पे नहीं जाता हूं। मेरे को तो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, 3-4 से ज्यादा मैं बता भी नहीं पाऊंगा। मैं ट्रिक का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं, मैं मेहनत का समर्थक हूं कि मेहनत करने वाले ही आगे जाएंगे। और हाँ, क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। अभी शुरू में दिखा दूं, नहीं कुछ लड़के कहेंगे हाँ ट्रिक जरूर, जैसे कि देखो है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसी पे प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है लल्ला, इसलिए परेशान मत होना, ठीक है ना। इसलिए परेशान मत होना। इस पूरे क्लास की आपको पीडीएफ भी मिलेगी, इस पूरे क्लास की आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास भी दी जाएगी। अब अगर मैं चैट ऑफ कर दूं तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूं। मैं चैट ऑफ करूं क्योंकि देखो अभी जब मैं पूछूंगा तो मैं चैट ऑन कर दूंगा, लेकिन अभी तो मुझे आपको समझाना है कुछ बातें, तो वहां पे आपको बस ध्यान से देखना है। तो उसमें चैट की तो कोई जरूरत है नहीं कि लोग टिप टाप टाइप करें, समझ रहे हो ना। तो मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, संविधान के मैं चैट ऑफ कर रहा हूं। अब आप कुछ देर तक चैट नहीं कर पाएंगे, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं लल्ला। अगला 1 घंटा और अगले 20 दिन आपके करियर के सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। भगवान का, खुदा का नाम ले लो, यहां से शुरू होता है। अच्छा, हमारा जब हमें संविधान मिला तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे। 22 भाग है ना। इन 22 भाग में से अक्सर पूछता है निर्वाचन आयोग किस भाग में आता है। अब तो कुल 25 भाग तक पहुंच गए हैं। निर्वाचन आयोग किस में आता है, तो इमरजेंसी का प्रावधान किस भाग में है, तो फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य किस भाग में। ऐसे क्वेश्चन एक आपके पेपर में रहते हैं। अगर आप कहें तो मैं उसको एक लाइन में याद करवाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन वो एक लाइन आपको 2-4 बार में याद होगी। जैसे कि अगर वो एक लाइन
कि संविधान के जितने आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट आते हैं, मैं बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9A 9B 10, ऐसे करके 10। उसके बाद फिर जो जो इंपॉर्टेंट है, 15वां इंपॉर्टेंट है, 18वां इंपॉर्टेंट है, 20वां इंपॉर्टेंट है। ये संविधान के वो भाग या वो पार्ट है जो आपसे पूछता है कि भाग 8 में क्या है, भाग 9B में क्या है। अब याद तो ऐसे रहता नहीं है, कुछ लोग याद भी किए होंगे। ये याद रखो, सनम ने मिलकर राज्य से पूछा, नासा क्षेत्र से अधिक चुनना राजा इमरजेंसी में। गुरुजी ये क्या है? मैं कहा ना शुरू के 15 मिनट ट्रिक है, उसके बाद मेहनत है। अब ये क्या है? सनम ने मिलकर राज्य से पूछा, एक दो बार, जैसे कोई सनम है, किसी का सनम होगा, उसने मिलकर राज्य से पूछा, राज्य नाम के लड़के से पूछा, नासा क्षेत्र से, क्योंकि नासा के लोग टैलेंटेड होते हैं, वैज्ञानिक टैलेंटेड होते हैं, नासा क्षेत्र से अधिक चुनना राजा इमरजेंसी में। सर ये क्या है? ऐसे कैसे? भाई कमेंट मत करो, कोई कमेंट मत करो, मैंने कमेंट ऑफ किया हुआ है। अच्छा सर इसको कैसे याद करेंगे? आप देखो संविधान में कितने भाग होते हैं, आप कहोगे सर 22, अब 25 हैं। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट भाग खत्म। अच्छा लगे तो याद रखना, नहीं तो मेहनत से याद रखना। आइए सर, संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, न नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक कर्तव्य, ये देखो म न स न म, सनम, हो गया भाग 1 2 3, यही है ना 1 2 3। अच्छा ये ट्रिक अभी हिंदी में बने इसलिए हिंदी में है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा बाइलिंगुअल, तो जो लोग अंग्रेजी वाले हो परेशान ना हो, ठीक है ना। ये तो 2-3 ट्रिक है, फिर मैं आ जाऊंगा मुद्दे पे। सनम लिखा है ने से नीति निदेशक तत्व भाग 4, फिर लिखा है मिल, तो मिल मतलब मूल कर्तव्य, मिल मिल मूल मैच कर रहा है, मिल मूल। कर केंद्र सरकार भाग 5 में है, राज्य से पूछा, राज्य भाग 6 में है, राज्यों के संबंधित प्रावधान भाग 6 में है। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए लल्ला? हम लोग पहुंचे स न म भाग 1 भाग 2 भाग 3, सनम ने भाग 3 मतलब 4, मिलकर मिल मतलब 4A कर मतलब केंद्र सरकार, राज्य तो 4 के बाद ही हो गया 5, राज्य हो गया 6, 6 भाग हो गया। सनम ने मिलकर राज्य से पूछा। अच्छा सर यहां के बाद फिर देखो, तो सनम ने मिलकर राज्य से ये है आपका संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, पूछा पंचायती राज पूछा, नागरिकता भाग 9A, सा से सहकारी समिति। अब देखो यार ये ट्रिक बैठाने पड़ते हैं, तो एग्जैक्ट तो नहीं बैठेगा ना, लगभग बैठेगा ना। आप भी बहुत एसएससी पढ़े होगे लल्ला। तो नासा पूछा, नासा क्षेत्र से, तो क्षेत्र अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, ठीक है ना। और देखो सब लाइन में आ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कोई ट्रिक बैठ पाएगा। फिर दिया है से, तो से क्या हो गया? संघ राज्य संबंध, संघ से संघ राज्य संबंध भाग 11। फिर देखो भाग 11 तक लाइन बाय लाइन है। उसके बाद जो जो जरूरी है वो मैंने डाले। 12-13 आपके पेपर में कभी नहीं पूछा है लल्ला, 12-13 कभी नहीं आया आपके पेपर में, तो क्यों व्यर्थ मेहनत करोगे? सच है कि नहीं? ठीक है ना। तो सनम ने अधिकरण, जैसे ट्रिब्यूनल्स इनको कहते हैं, ट्रिब्यूनल्स। उसके बाद अधिक चुनाव भाग 15 में, मतलब 14 के बाद मैं भाग 15 पे आया। फिर भाग 16 कभी नहीं एग्जाम में आया, तो कोई जरूरत नहीं आपको याद करने की। 17वें में अधिक चुनना इमरजेंसी में, इमरजेंसी आपातकाल भाग 18 में, बस बात खत्म, ठीक है ना, भाग 18। तो ये जो आपका ट्रिक है, ये जितने ट्रिक मैंने दे दिया आपको। अच्छा सही बताओ, अब तुमको 2-4 बार अगर इसको पढ़ लिए, सनम ने मिलकर राज्य से पूछा, नासा क्षेत्र से अधिक चुनना इमरजेंसी में, सच सच बताओ याद हो जाएगा कि नहीं? ईमानदारी से तुम खुद सोचना कि ये आपको याद हो जाएगा कि नहीं। और देखो ना, सबको बैठा है यार, 2 बार अपनी कॉपी पे लिखोगे ना, 2 बार अपनी कॉपी पे लिखोगे ना जिस चीज के लिए तुम बैठे। और याद रखना 11 के बाद मैंने इसलिए 14 किया, 12 13 16 ये नहीं पूछता है, तो जो जो पूछता है मैंने वो एक जगह कर दिया। अब मैं आपके कमेंट ओपन कर रहा हूं, ईमानदारी से बताइए, अगर 1-1 लिखिएगा कि यस सर आसान हो गया, एक बार में एक कोड से पूरे संविधान के भाग याद हो गए। और
देखो ये ट्रिक है, अभी मैं डिटेल भी करा दूंगा, ये ट्रिक है कि भैया एक एक्स्ट्रा काम हो जाए। अब ये तुम 2 से 3 बार आज मेहनत करोगे और ये ठीक है ना, ये हो जाएगा। हाँ 18 में इमरजेंसी और 20वां अगर चाहो तो एक और लिख लो, संविधान संशोधन, ठीक है ना। 20वां पूछता है संविधान संशोधन एक है इसमें, ठीक है ना, संविधान संशोधन, ये अलग से याद रख लेना, भाग 20। अब वो ना ट्रिक में नहीं बैठ पाया, ट्रिक में हमको लगा और लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बैठा, ठीक है ना। आगे चले तो अब सबको याद रहेगा सनम ने मिलकर राज। अब देखो संविधान में प्रमुख अनुसूचियां हैं यार, ये एक प्रयत्न है लल्ला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रिक पे डिपेंड होना, जिसको ना पसंद आवे छोड़ देना, लेकिन एग्जाम में ये काम आ जाएगा। सनम ने मिलकर राज्य से पूछा, नासा क्षेत्र से अधिक राजा चुनना, 4 बार बोलोगे ना रट मारोगे यार, हंसी मजाक में खड़े खड़े इसको 4 बार बोल लेना, देख लेना, 2 बार कॉपी पे लिख लेना, तैयार, ठीक है ना। इंग्लिश में ये ट्रिक नहीं है, इंग्लिश में ट्रिक नहीं है, इंग्लिश में मेरी क्लास है लेकिन ट्रिक नहीं है इंग्लिश में, ठीक है ना, इंग्लिश में ये ट्रिक नहीं है। इंग्लिश में बन ही नहीं पा रहा था तो कहां से बना देते, ठीक है ना। 12, 13, 16 इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर अनुसूचिया, अब जिसे अनुसूचिया एक बार जानना हो पढ़ लो, नहीं ये एक पैराग्राफ लाइन याद रखो। जैसे भारत नाम का कोई संघ है, उसने पहले सैलरी लिया, उसके बाद शपथ लिया कि राज्यसभा सीट के SC ST 4 बार शक्ति विभाजन करेंगे भाषाई आधार पे, ऐसे समझो। कोई भारत संघ नाम का व्यक्ति है, उसने जब शपथ, उसको जब पैसा मिला तब उसने कसम खाई, क्या कसम खाई कि राज्यसभा सीट के SC ST 4 बार शक्ति विभाजन करेंगे भाषाई आधार पर, दल बदल या पंचायती और नगर के आधार पर नहीं। पहली बार में सुनोगे तो ये टफ लगेगा, पहली बार में। और ये जो 2, 4, 10 लोग लिख रहे हैं कि सर इंग्लिश में, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये सॉरी एक्स्ट्रा है, ये मेरे कंटेंट का हिस्सा नहीं है, ये मेरी मेहनत का हिस्सा है कि मैं आपको ये याद करवा सकूं। तो ये इंग्लिश में नहीं कोड बन पाया है मुझसे, इंग्लिश में कोड नहीं बना, इसलिए जो 2, 4 लोग 10 लोग कमेंट कर रहे हैं इंग्लिश में कहां से ला दे, इंग्लिश में नहीं क्रिएट हो पाया, इंग्लिश में क्रिएट होता तो ला ही देते, ठीक है। कोई नहीं, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ट्रिक पे नहीं मेहनत पे भरोसा कर लें, मैं अभी इंग्लिश वालों के लिए भी पढ़ाऊंगा। तो अब सर इसको क्या है, ये क्या है सर, देखो जरा साओ, कोड क्या है, भारत संघ ने पहली अनुसूची, वेतन लेकर दूसरी अनुसूची, शपथ लिया, भारत संघ ने वेतन लेकर शपथ लिया, राज्यसभा सीट चौथी में है, SC ST 5वीं में है। देखो उसके बाद 4 बार, मतलब ये 4 राज्यों के लिए मैंने 4 बार लिख दिया, ये संविधान के 6ठी अनुसूची में है। शक्ति विभाजन, केंद्र सरकार संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, ये आपके 7वीं अनुसूची में है। भाषाई आधार पर बंटवारा होगा, 8वीं अनुसूची में भारत की ओरिजिनल 14 भाषाएं, ये सब लिखे, अब तो 22 हैं। उसके बाद फिर दल बदल के आधार पर या पंचायती राज या नगर के आधार पे नहीं। देख लो 10वीं, 11वीं, 12वीं। अब जरा मैं एक तुमको और दिखा रहा हूं, ये यही ना है, ये देखो, ये ये अब जरा इसको करने की कोशिश करो, अब जरा इसको करने की कोशिश करो। अरे तुमको लिखने, किसी को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ये जान लो। मेरे क्लास में प्लीज कोई नोट्स ना बनावे, मेरी क्लास में प्लीज कोई नोट्स ना बनावे। रीजन है कि मेरी क्लास में सिर्फ आप अभी क्या कर सकते हो कि ये ट्रिक जो थोड़े से बता रहे हैं देख लो, बाकी फिर ठीक है ना। ये कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं इंग्लिश वालों की क्लास कब से है, अब से 5 मिनट बाद से है इंग्लिश वालों की क्लास। भारत संघ अनुसूची 1 में वेतन सैलरी वगैरह 2 में आता है, और ये सेड ओथ 3 में आता है, राज्यसभा सीट 4 में आता है, SC ST क्षेत्रों का वो क्या कहते हैं वो 5वीं में आता है, 4 बार शक्ति विभाजन वो 6वीं में आता है, भाषाई आधार पे वो 7वीं में आता है, दल बदल वो आपके हाँ भाषाई आधार दल बदल ये आपकी 11वीं और ये आपके 12वीं, ठीक है ना, मतलब 8वीं 9वीं, हाँ ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, एक बार में सभी आपके लिए आ जाएंगे। और मैं यहां पे आपको लिख दूं कि ये जो छोटा सा एक ट्रिक मैंने आपके लिए बनाया, ये जो ट्रिक बनाया है, अब एक बार तुम फिर से पहले वाले से देखो, ये देखो
सनम ने मिलकर राज्य से पूछा नासा क्षेत्र से अधिक चुनना इमरजेंसी में, सारे संविधान के भाग खत्म। हाँ ये मैं मानता हूं कि आपको क्या करना होगा, ये देखो सारे, ये मैंने ट्रिक बना दिया आपके लिए, ये मैंने ट्रिक बना दिया है आपके लिए, ठीक है ना। ये देखो सभी प्रमुख अनुसूचियों का ये कोडिंग है, सभी प्रमुख अनुसूचियों का कोडिंग है। ठीक इसी तरीके से ये सारे प्रमुख अनुसूचियां मैंने यहां पे लिख दिया एक बार में। और अगर मैं आपको बताऊं, ये तो मैं बता दिया, राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद ठीक है सर। पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग, देखना चाहोगे? मैं फिर समझाऊंगा भी इसे, लेकिन जरा एक बार देखो, प का चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग, ठीक है ना, शर्त शपथ महाभियोग। तो ये वाला जो पॉइंट है, देखो आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति शुरू होता है, वहां से लेकर के करीब करीब 61 तक आते हैं। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 का, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति, चुनरी चुन राष्ट्रपति का चुनाव, री रीति का कार्यकाल, पुनर्निर्वाचन, योग योग्यता। और मैं अब आपसे पूछता हूं, आप 111 लिखना, यदि आपको यह लगे कि यस सर समझ में आ रहा है, सही ट्रिक है, 111 कमेंट करेंगे कि यस सर, ऐसे याद करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। अब सोचो, ये मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट किया, अभी तो मैं पढ़ाना आर्टिकल शुरू करूंगा, पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ, और 61वें में है आपके महाभियोग, ठीक है ना, 61वें में आपके क्या है, महाभियोग, ये लो, ठीक है ना, शर्त शपथ महाभियोग, ये 61 में है, खत्म। तो ये जो आपका 111 का कमेंट चल रहा है ना, ये इस बात की पुष्टि है, ये इस बात की पुष्टि है कि भैया मजा आ रहा है, ठीक है ना, मजा आ रहा है। और ये चीज है, ठीक है। अच्छा ये तुमको सब पीडीएफ में मिलेगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद एक ट्रिक में करें, एक बार कोशिश किया जाए उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद एक ट्रिक में। आज तक तुम्हारे पेपर में, ठीक है ना, आज तक कोई तुम्हारे पेपर में जितना पूछता है वो इतना, उसका निकास शनि, खत्म उपराष्ट्रपति, खत्म उपराष्ट्रपति। कैसे सर? उपराष्ट्रपति का पद, स उपराष्ट्रपति सभापति होंगे राज्यसभा के। कहता है ना, किस आर्टिकल के अंदर यह लिखा है कि उपराष्ट्रपति सभा होगा, सभापति होगा राज्यसभा का? 64 में। 65 उपराष्ट्रपति के कार्य, 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का, उसका नी का कार्य राष्ट्रपति के रूप में, जो ये जैसे राष्ट्रपति जब नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति ही कार्य करता है ना उनके रूप में, तो राष्ट्रपति के रूप में। 68 उसका स उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने का समय, और 69 में इसका शपथ है। 70 में निर्वहन, राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन, बस, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो आर्टिकल 64 में है, 64 में है। उसका निकास शनि, इतना जिसको याद है इतने आर्टिकल याद है। और मैं ये कह दूं, ये मेरे क्लास का मात्र इंट्रोडक्शन है, अभी मैंने अपनी क्लास को ठीक से शुरू भी नहीं किया है। तो अंग्रेजे नहीं, ये तुमको पूरा पीडीएफ मिलेगा, ये पूरी पीडीएफ दूंगा। राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेद एक ट्रिक में। देखो राज्यपाल से देखो क्या है, राजा का नाक योगा से साफ। अरे सर ऐसे कैसे? ये देखो, राजा राज्यपाल का पद आर्टिकल 153 में, राजा का कार्यपालिका 154 में, नाक ना राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में, क राज्यपाल का कार्यकाल 156 में, योगा राज्यपाल के पद की योग्यता 157 आर्टिकल में, से सेवा एवं शर्तें राज्यपाल के पदों की सेवा शर्तें 158 में, साफ शपथ 159 में, ठीक है ना, खत्म। अब मैं एक चीज बता दूं, अब मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, उसका रीजन है। देखो इंग्लिश वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, एक मिनट सब लोग सुनना, जो हमारे इंग्लिश वाले, लला इतनी हिंदी तो तुम्हें भी आती होगी, मैंने बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग किया है, तो इतनी हिंदी तो मुझे भी आती है कि मैं 10-20 चीज याद कर लूं। और बाकी रही इंग्लिश में पढ़ाने की बात, तो अब यहां से इंग्लिश में ही शुरू है। शांति, अब यहां पे इंग्लिश में ही शुरू है। अब चलो मेरे साथ, कम से कम एसएससी हो या फिर रेलवे हो, एसएससी हो या रेलवे, इनके वो 70 प्लस आर्टिकल
जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी बनेंगे, आपको यहां से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक मिलेंगे, यहां से लेके 70 तक। तो मैं पहले माफी मांग लूं अपने अंग्रेजी वाले छात्रों से कि भैया मेरी वजह से आपको जो 15 मिनट कष्ट हो गया हिंदी देखने का, मैं उसके लिए कष्ट मतलब आपका एहसानमंद हूं कि आपने मुझे 15 मिनट झेल लिया। लेकिन लल्ला, मैं खुद इंग्लिश मीडियम का पढ़ा लिखा बीटेक एमटेक किया हूं, लेकिन वो ट्रिक हिंदी में बन ही नहीं रहे थे। मैं क्या करता, या तो 10 20 50 इंग्लिश वाले स्टूडेंट की वजह से हजारों हिंदी वाले स्टूडेंट का नुकसान होने देता, या तो मैं बता के दे देता कि यार हो गया, ठीक है ना। अब आंसर करो। अब इंग्लिश में भी, इंग्लिश में ट्रिक नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाथ जोड़ लिया मैं, इंग्लिश में नहीं है, ठीक है ना। अब चलो क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करो। अब वो 80 जो आपके, इनकी पूरी पीडीएफ मिलेगी, कोई नोट्स मत बनाना। अरे पेन कहां चला गया, यहां। भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत का अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में आता है, 76। सब लोग अब आंसर करो। अगला, इससे ज्यादा आर्टिकल मत याद रखना। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति कितने में है? सर राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में आता है, अनुच्छेद 72 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तो 72। अगला, निम्न में से कौन सा आर्टिकल सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? बताइए विच आर्टिकल। देखो, जो क्वेश्चन का आंसर तुम्हें आता हो उसको इग्नोर मार देना, जिसका तुम्हें ना आता हो उसका तुम नोट्स बनाना। तो जब मैं 70-75 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हें 30-35 के नहीं आते होंगे, उनको रटना। सर आर्टिकल 44 सारे, एक जगह भी इनकी लास्ट में लिस्ट भी दूंगा, याद रखना इनकी लिस्ट भी मैं दूंगा। अगला, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत, इन विच आर्टिकल इज ग्राम पंचायत मेंशन? कंपोजिशन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन, इट इज गिवन इन आर्टिकल 40, आर्टिकल 40। अगला, राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वह किस आर्टिकल में है? वह पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। अब देखो वही है, पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। जो लड़का लिख ले 1 नंबर उसको मिल ही जाना है। तो यार देखो, भले इंग्लिश मीडियम के हो, थोड़ा सा मेहनत कर लो ना। 3 है तो बताओ, आज के बाद कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, मैं टीचर हूं यार, ट्रिक थोड़ी हूं, ठीक है ना। संसद का वर्णन किस आर्टिकल में आता है? अब देखो इसका भी हिंदी में ही ट्रिक बनता है, स र ला। कई बार हमने, पवन सर ने, नवदीप सर ने, सर स से संसद 79 में है, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, ला आर्टिकल 81 में है, लोकसभा। तो किसका पूछा है? संसद, पार्लियामेंट, आर्टिकल 79, ये लो। अभी आप पूछ दे कि राज्यसभा, अभी कोड क्या बताया? स र ला, ठीक है ना। तो राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में है। कहां है आर्टिकल 80? ये है, ये लो, आर्टिकल 80 में है। थोड़ा ना हिंदी में ट्रिक बनाना आसान हो जाता है लल्ला। लोकसभा, अब बताओ लोकसभा का, तो लोकसभा का सर डी ऑप्शन, आर्टिकल 81। अब अगर कुछ लोग मुझसे ही इंग्लिश मीडियम वाले कहें गुरुजी हिंदी में कहां बना, अरे यार आसान था ना, इतना तो पढ़ लो। अगला, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, बताओ ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट किस में है? सर ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी करते हैं आर्टिकल 123 के अंतर्गत, 123 के अंतर्गत। अगला, ठीक है ना, ए ऑप्शन। वित्त आयोग का वर्णन, वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। अभी 10 क्वेश्चन हुआ है, 70 क्वेश्चन है ऐसे। नेक्स्ट पे आइएगा, बी, राज्यों के लिए और वरदान बैच के कंटेंट से ज्यादा कोई दूसरा आर्टिकल मत पढ़ के जाना। भगवान चाहेंगे, अल्लाह चाहेंगे, तुम्हारा इतना ही में सही हो जाएगा। ये 1 घंटे की क्लास 1 से 2 नंबर तुम्हें देगी। मैंने सारे छाट छाट के एक जगह कर दिए हैं। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? आर्टिकल 14, इंपॉर्टेंट है। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है ना, कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा आर्टिकल 214 में लिखा है। दोनों सदनों का जो ज्वाइंट सीटिंग होता है, मीटिंग ऑफ द बोथ हाउस, ठीक है ना, मिड, दोनों सीटिंग का जो ज्वाइंट सीटिंग होता है वो किस में है? सर आर्टिकल 108 में है, ज्वाइंट सीटिंग आर्टिकल 108 में है। अगला,
संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? इन विच आर्टिकल इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर मेंशन्ड इन? किस में मेंशन है संविधान संशोधन? सर ये है, और ये किस में आता है? ये आता है पार्ट या फिर आप कहोगे भाग 20 में। कभी कभी पूछ देता है किस भाग में है संविधान संशोधन, भाग 20 में। अगला, किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख है? वैसे ये पूछ रहा है हाई कोर्ट के संदर्भ में, ठीक है ना, हाई कोर्ट के जज का एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर। सर आर्टिकल 222, आर्टिकल 222, ठीक है ना, आर्टिकल 222। उसके अलावा अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, सारा कलेक्शन एक जगह करके दे रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं, अभी आगे चल के पूरी इसकी लिस्ट पकड़ाऊंगा। याद तो फाइनली आपको करना होगा ना। एक टीचर सिर्फ मार्गदर्शक ही हो सकता है, वो आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकता है। कहो ये सच है कि नहीं? और वही कोशिश मेरी पूरे वरदान बैच में होगी। इतना कंटेंट, इतना नहीं देना है, इतना कर देना है। इसके बावजूद तुम देख लेना, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसी बैच से होंगे, वो किस्मत का रोना रोएंगे। जैसे एक लड़की ने भी लिखा, सर ऐसे तो किताब में भी लिखा है, तो रट काहे नहीं ली बेटा? किताब में इतना ही नहीं लिखा है, किताब में अब 450 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं, 350, और यहां तुमको कितना पढ़ना है? 70। 70 में भी तुमको 20-30 याद होगा और बाकी के 40 याद कर लेना, एक नंबर मिलेगा। बाकी किस्मत का रोना सबके पास है, रोते रहो, हजारों लोग सिलेक्शन लेंगे इसी वरदान से, तुम देखना। किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है? उल्लेख किया गया है। अब यह कई लोग को नहीं बनेगा, अब यह कई लोग को नहीं बनेगा। इसका राइट आंसर है 137, ठीक है ना। रिव्यू पावर, यह बहुत बार पूछता है कि रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू, जैसे कोई निर्णय हो गया मुकदमे में, उसके बाद भी उस पर रिव्यू करना, आर्टिकल 137 में है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। कैग, सीएजी, सीएजी का वर्णन किस आर्टिकल में है? अब जो आसान है उस पर रुकने की जरूरत नहीं है, तो सर सीएजी का आर्टिकल 148 में, ठीक है ना, 148 में, 148 में। और हां, ये आर्टिकल की क्लास है इसलिए ऐसे चल रही है। अभी जब मैं नृत्य वगैरह का लूंगा तो वो फिर डिटेल में चलने लगेगी। हर क्लास अलग है एक दूसरे से, ये मत सोचना कि पूरी क्लास एमसीक्यू चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मैं तुमको नृत्य पढ़ाने लगूंगा या जिस दिन मैं मंदिर पढ़ाने लगूंगा, ये थियरी में बदल जाएगी, ये थियरी में। हर क्लास एक दूसरे से अलग है, ठीक है ना, हर क्लास एक दूसरे से अलग है। लल्ला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी अनुच्छेद 29, ठीक है ना। अगले पे आओ, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? अब वो कहां से कहां तक है आप जानते हो? जो संविधान का भाग 3 है, पार्ट 3, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, उसी में हमें जो राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है, और वो कहां है? 14 से 18, ठीक है, 14 से 18। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्या है? अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार। वैसे मैं आपको बताऊं, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार, निःशुल्क चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार इमरजेंसी के केस में, प्रेगनेंसी के केस में प्रसूति सहायता, डिलीवरी वगैरह का पाने का अधिकार, ठीक है ना, निःशुल्क। उसके अलावा स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार, स्वच्छ ये जितने हैं। धूम्रपान निषेध, पब्लिक प्लेस पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिटेड होगा। ये सारे के सारे अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, ठीक है ना, ये सारे के सारे अधिकार आर्टिकल 21 में है। ये जितना है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ वायु में सांस लेने का, डिलीवरी के समय मदद, चिकित्सा इमरजेंसी के समय मदद, हेल्प मेडिकल का, एजुकेशन, पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान नहीं, प्रोहिबिटेड है स्मोकिंग, विदेश जाने का अधिकार, सब, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समेकित, देखो भारत के पास दो तरीके के फंड होते हैं, एक कॉन्सुलेटेड फंड होता है समेकित निधि, और एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड।
कॉन्टीजेंसी फंड इमरजेंसी में रिलीज होता है। इससे जितने बड़े बड़े पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट का जज, कैग, इन लोगों की सैलरी दी जाती है। ये किस में है? 266 में। और जैसे कहीं आपदा आ जाती है, विपदा आ जाती है, डिजास्टर आ गया, नेचुरल प्रॉब्लम आ गई, तो नहीं होता कि प्रधानमंत्री ने इतने रुपए जारी किए, भारत सरकार ने, वो पैसा कहां से आवे इमरजेंसी के समय? वो आता है आपके कॉन्सोलेटेड फंड से, कॉन्टीजेंसी फंड से, या आकस्मिक, वो 267 में है, आर्टिकल 267। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? बताइएगा। तो विच आर्टिकल? सी ऑप्शन 338 ए या 338 ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, भूलोगे भी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एसएससी रेलवे पूछा है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की, मतलब कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 214। लेकिन कई ऐसे उच्च न्यायालय हैं, जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय है, वो अंडमान निकोबार का भी देखता है, पश्चिम बंगाल का भी देखता है। चंडीगढ़ वाला, वो हरियाणा के लिए भी हाई कोर्ट है, पंजाब के लिए भी हाई कोर्ट है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों या यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 231 में। ये इंपॉर्टेंट है। अगला, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रीट, जब किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट प्रभावित होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि वो रीट जारी करे। रीट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत जारी करता है, वहीं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत जारी करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का रीट जारी करने का पावर है, ये हाई कोर्ट का रीट जारी करने का। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को ऑर्डिनेंस या अध्यादेश, ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश, जैसे हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, वो आर्टिकल 1, 2, 3 ये राष्ट्रपति जारी करते हैं, इसी का ठीक उल्टा कर दो, 2, 1, 3 कर दो, तो राज्यपाल जारी करते हैं, तो राज्यपाल जारी करते हैं। ठीक है ना? नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसका रिकॉर्डेड वीडियो, पूरा नोट्स, पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। प्लीज नोट्स मत बनाओ, ये तुमको मिलेगा, हूबहू मिलेगा, जितना चीज है सब मिलेगा। ठीक है ना? नोट्स मत बनाना, सिर्फ आंसर करो। सर बी ऑप्शन 153। अब सोचो, मैंने राज्यपाल के लिए एक कोड अभी बताया था ना, राजा का नाक योगा से साफ। ये अब ये इंग्लिश में नहीं बन पाया तो मैं क्या कर रहा है, राज्य के ये 153 से लेकर के राज्यपाल, कार्यकाल, ये नियुक्ति, योग्यता, यही था ना, यही तो मैंने थोड़ी देर। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। अगला, कुछ मामलों में दोनों सदन की जो ज्वाइंट बैठक होती है वो किस आर्टिकल में है? सर आर्टिकल 108 में है। मतलब लोकसभा राज्यसभा की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो किस में? 108 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? इंपॉर्टेंट है, और मैं लिख के दे रहा हूं, जितने हजार लड़के यहां मुझे देख रहे हो, मैं इसमें से कई लोग को नहीं आएगा, लेकिन अगर छांटना शुरू कर दो तो आ जाएगा। सर ये वाला तो होगा नहीं, होगा ये नहीं होगा। अयोग्य मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन 75 करता है, 75। ये दोनों तो तय थे कि नहीं होते। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका, देखो ये क्वेश्चन रियल में क्या है, रियल में सिर्फ ये इतना कहना चाह रहा है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण कहां है? सेपरेशन ऑफ, आपके सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड स्टेट, एक्चुअली एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथककरण किस आर्टिकल में? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, इट इज मेंशन इन आर्टिकल 50। खत्म, आर्टिकल 50 में ये मेंशन है। अब एक लोग लिख रहे हैं कि सर ये वो है। और एक बात, ये तो सभी को पता है ना कि ये बैच मात्र 15-16 लेक्चर का बैच है, क्योंकि मैं वही टॉपिक, वही आर्टिकल या वही नृत्य, वही मेला लूंगा जो एग्जाम के लिए जरूरी हो। ये वो नहीं है कि 1-2 महीने तक ये बैच चलता रहेगा, नहीं। लेकिन तुम लोग
15 से 20 जो भी इसमें लेक्चर है बहुत ध्यान से पढ़ लेना, मजा आएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या है? 93। देखो, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के पदों का जिक्र 93 में है। किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन, देखिए सर 3 प्रकार के होते हैं, एक 360 में, एक 356 में, एक इसमें। जब हमारा देश दूसरे देश से वार वगैरह या फिर युद्ध वगैरह में लगा रहता है, उस समय लगता है नेशनल इमरजेंसी, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। जब हमारे राज्यों में, भारत के राज्यों में प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज है वो फेल हो जाए, तब लगता है। तो सर यही तो होगा फिर आंसर। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, आज तक एक बार भी नहीं लगा है भारत में, ठीक है ना, एक बार भी नहीं लगा है। अगला पॉइंट, भारत तथा प्रत्येक राज्य के लिए, देखो मैंने क्या कहा था, 2 टाइप के फंड होते हैं भारत सरकार के पास, या 2 टाइप की निधि होती है। एक होता है 266 में, एक होता है 267 में। 266 वाला होता है कॉन्सुलेटेड फंड। कॉन्सुलेटेड फंड मतलब समेकित निधि, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? समेकित निधि या फंड कह दो। इससे क्या दी जाती है सर? सभी बड़े पदों की सैलरी। लेकिन इमरजेंसी के समय कॉन्सुलेटेड फंड मतलब आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि इमरजेंसी के समय ये आती है 267 में। कहां है ऑप्शन? 267। 2 टाइप के भारत सरकार के पास फंड होते हैं। अगला, सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, बताओ। अच्छा, कुछ लोग को यहां कंफ्यूजन होगा कि सर ऐसे आप YouTube पे भी करवा देंगे। नहीं, नहीं करवाऊंगा YouTube पे। रीजन है उसका, तुम लोगों के लिए, अब जैसे तुम लोग को रटवाने के लिए, एक मिनट रुक के मुझे सुन लो। आज शाम को जब मैं 7 से 8 YouTube पे पढ़ाऊंगा, जानते हो मैं YouTube पे पढ़ाता हूं 7 से 8, इन 70-80 क्वेश्चन में से कोई टॉप के 25 क्वेश्चन तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में पूछूंगा। इन 70-80 क्वेश्चंस में से शाम 7 से 8 रेडी रहना, कोई टॉप 25 तुमसे पूछूंगा, ताकि एक बार अभी पढ़ाऊंगा, एक बार शाम 7 से 8 कोई 25, क्योंकि पूरा जो पेड बैच के कंटेंट है वो मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता, तो मैं सारे के सारे तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन बीच ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो, और इस बीच में कुछ बच्चों का भला हो तो होना चाहिए, भला तो होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि तुम लोग इसको कर सको। रेडी रहना, अभी पढ़ा रहा हूं, शाम को टेस्ट भी रहेगा इसका। शाम को जब YouTube पे इसका टेस्ट भी लूंगा, जैसे कल परसों मान लो नृत्य पढ़ाया, तो तुम लोग को नृत्य की यहां पे थियरी पढ़ाऊंगा, और जब शाम में YouTube पे जाऊंगा तो तुम लोग का प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक दिन मैं यहां पे क्या पढ़ाऊंगा? खेल, तो खेल में तुम्हें कोशिश करूंगा यहां थियरी बताऊं, और शाम को प्रैक्टिस करवा दूंगा YouTube के ऊपर। एक दिन में 2 बार वरदान बैच में लगभग तुम समझो इनडायरेक्ट तो तुम्हारी क्लास चलेंगी, ठीक है ना। इसलिए उसके लिए परेशान मत हो यार। PDF आधे घंटे में। यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। सर आर्टिकल 153, यही तो अभी आपने राजा का राजा का नाक योगा से साफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद नहीं होगा आधों को। NCBC जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में हुआ है? अब ये नहीं याद आएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन, अनुच्छेद 338B में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, बताओ। मैं लिख रहा हूं, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं है, क्योंकि ये 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इन 2 में से कोई एक हो सकता है। सर 48A, ठीक है ना, 48 पशुपालन एवं पशु संगठन इसी में दिया हुआ है, एनिमल एंड एनिमल हस्बेंड्री इसी में दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसमें इन्वायरमेंट और इन सब का इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, इंप्रूवमेंट, लगभग दोनों सिमिलर है। अगला पॉइंट, अगला क्या है भैया? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। विच आर्टिकल डील विद द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट? सर वो है आर्टिकल 2। और अगर अब देखो तुम लोग नोटिस करना
मैंने जैसे संविधान का भाग 1 है, पॉइंट समझो, संविधान का भाग 1 है, ये आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है ना, 1 से लेके 4 तक मुख्य रूप से इसके जो इंपॉर्टेंट वाले की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर सर आपके वो सिटीजनशिप आ जाता है। इस 1 से 4 में सब नहीं जरूरी है, दूसरा आर्टिकल जरूरी है, तीसरा। तो मैंने यहां पे दूसरा कवर किया, देखो यहां पे मैं तीसरा कवर कर दूंगा कि ये इसका आंसर 3 है। अब ये नोट्स देने का तरीका है तुम्हें कि तुम उस भाग का सिर्फ वो आर्टिकल पढ़ो जो एग्जाम के लिए जरूरी है। विधि के समक्ष समता, विच आर्टिकल डील विद इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। अब देखो संविधान के तुम भाग 3 में आ जाओ, भाग 3 में, भाग 3 में 14, 15, 16, 17, 18, फिर उसके बाद ये 25 से लेके 28, 19, 20, 21, 22 और 23, 24 एक साथ, और 29, 30, ये सारे जरूरी हैं। अब मेरी भी रिक्वायरमेंट है कि मैं ये सब पढ़ाऊंगा। विच आर्टिकल डील विथ प्रोहिबिशन ऑफ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, ठीक है ना, तो भेदभाव नहीं आर्टिकल 15 में है। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, इंड ऑफ अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है, इंड ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। आता है, चाहे जितना आसान हो, ये तुम्हारे पेपर में रहता है। उपाधियों का अंत, लेकिन याद रखना उपाधियों का अंत 2 केस में नहीं होता, एजुकेशन संबंधी और दूसरा सैन्य आर्मी संबंधी, जो आप उपाधि या टाइटल किसी भी देश से ले सकते हो बिना भारत सरकार के पूछे। ये 2 क्या है आपके एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगला, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसके अंतर्गत है सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, विच आर्टिकल डील विथ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विंशन ऑफ ऑफेंसेस। सर देखिए ये वाला तो नहीं होगा सर, ये वाला भी नहीं होगा सर, यही सही है 20, ये भी नहीं होगा। कई बार आप जब याद कर लेते हो ना तो आपको समझ में आता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, सर आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 में ही दिया है, ठीक है। अगला, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध किस अनुच्छेद में है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या बात किए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में, 23 में कुछ और था, 24 में ये है, ठीक है। अगला, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का माइनॉरिटी कम्युनिटीज का जो राइट है वो किस आर्टिकल में आता है, एजुकेशनल, ठीक है ना, तो इसका राइट है आर्टिकल 30 में। और मैं ये बार बार आज आपको बता रहा हूं, आज की क्लास ऐसे है, कल की कोई गारंटी नहीं कि ऐसे होगी, कल की थियरी भी जा सकती है, कल की क्लास थियरी भी जा सकती है, ये भी याद रखना। भाग 3 या पार्ट 3 में जो आपके अधिकार हैं, अगर वो कोई प्रभावित करता है तो वह आप किस आर्टिकल के अंतर्गत उसे लागू करवा सकते हो, आर्टिकल 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है 5 प्रकार का कि भाई इस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट प्रभावित हो गया, इसको दोबारा लागू करवा दो। अगला, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड इंप्रूवमेंट वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण का प्रोटेक्शन करना, जंगल और जंगली जानवरों का सुरक्षा करना, पर्यावरण को बढ़ाना, ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 48A में है ये, ठीक है ना, आर्टिकल 48A में है ये, 48 में नहीं है, 48A में है ये, 48A में है ये, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, मतलब जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, इनकी रक्षा प्रोटेक्शन करना किस आर्टिकल में है सर, इनकी रक्षा और प्रोटेक्शन करना आर्टिकल 49 में। अगला पॉइंट, अब देखो राष्ट्रपति वाला ट्रिक तुमको बताए थे, तुम कहोगे हाँ सर राष्ट्रपति वाला ट्रिक आपने बताया था। अगर तुम्हें ये याद है, बाय द वे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, प्लीज मैं आपसे भी, इंग्लिश वालों से भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लीज एक बार ये एक ट्रिक याद कर लो, क्योंकि अगले 12-15 क्वेश्चन और हर बार ये आपको 1 नंबर देंगे। अगर एक लाइन हिंदी में पढ़ लोगे तो तुम्हें ये देंगे,
प्लीज एक बार याद कर लेना। देखो राष्ट्रपति, सर ये आर्टिकल 52 में आएगा। पका चुनरी का पुनर्योग, सर संघ की कार्यपालिका की शक्ति, तो कार्यपालिका सर ये 53 में आएगा। प का, यही था कोड में ना, प का, तो राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका की शक्ति। अगला, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन या चुनाव, चुनाव को ही इलेक्शन निर्वाचन कहते हैं ना, तो भैया ये डी ऑप्शन 54 में आएगा। लाइन से याद करवाया हूं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद से है, तो पका चुनरी, री रीति, ये देखो यहां से वो कोड बना, तो चुनरी री ऑप्शन 55 में आएगा। पका चुनरी का पुनर्योग, यही कोड है ना, राष्ट्रपति की पदावधि, तो पदावधि आती है आपके 56 में, ठीक है। पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि दोबारा भी वो चुनाव लड़ सकता है, सर वो आएगा आपके 57 में। अब देखो कोड क्या है, शर्त शपथ महाभियोग, लास्ट का यही कोड था ना, शर्त शपथ महाभियोग, यही कोड में लिखा हुआ है, तुम देख लेना। राष्ट्रपति के पद की शर्तें, राष्ट्रपति के पद का वो क्या कहते हैं शपथ, और राष्ट्रपति पे महाभियोग। क्या पूछ रहा है, अर्हताएं, शर्त, योग्यता, सर ये हो जाएगा आपके 58 पे। अगला पूछ रहा है शर्तें, राष्ट्रपति पद के शर्तें, शपथ, हाँ शर्त, एक सेकेंड, शर्त शपथ, हाँ ठीक है 59, ये क्यों कर दिया, अच्छा योग्यता है, ओह योग्यता, पुनर्योग होता है ना यहाँ पे, पुनर्योग, तुम कोड देखना, योग पहले आएगा, ये 58 में आएगा, है ना, 58 में ही आएगा ना, 58 ही है, नहीं तो देख लो ऐसे ही है, योग पहले है, वो मेरा ध्यान नहीं गया था, अब एक बार दिखाई दो, नहीं तुम लोग कहोगे सर कंफ्यूजन हो गया, तो वो मैं चाहता नहीं हूं। पुनर्योग, नहीं तो कहोगे कि सर कंफ्यूजन हो गया, इसलिए मैं तुरंत एक बार दिखा दे रहा हूं। योग, शर्त, शपथ, महाभियोग, 58, 59, 60, 61, ठीक है ना, तो जहां तक हो गया। राष्ट्रपति के पद की शपथ सर 60 में होगा। अगला अगर आपसे कभी पूछ दे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, 61 में होता है, 61 में होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल बजट, बजट तो सर कोई शब्द है नहीं, अनुच्छेद 152 में, उसी के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है, सर आर्टिकल 124 से। उच्चतम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 214 से है, इसका ठीक उल्टा कर दो 214, तो वो हो जाएगा हाई कोर्ट से, 214 हाई कोर्ट से, ठीक है। अगला, सुप्रीम कोर्ट की आरंभ, सुप्रीम कोर्ट कई तरीके के मुकदमे सुनता है, तो उसका जो रियल पावर है वो किस में है, 131 में। ये तुमको नहीं याद होगा लेकिन ये पूछता है एग्जाम में। अगला आपके अपील के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई मुकदमे की अपील करना है, उसके लिए आपको विशेष इजाजत की जरूरत होती है, वो किस आर्टिकल में है। सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई मुकदमे का अपील करना है, आपको उसके लिए स्पेशल लीव, इजाजत की जरूरत पड़ती है, वो आर्टिकल 136 में। रिव्यू पावर, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है, विच आर्टिकल डील विद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, सर ये आर्टिकल 154 में। राज्य मतलब जो आपके राज्यपाल, ये केंद्र सरकार नहीं है, केंद्र सरकार राष्ट्रपति के हाथ में होती है। अब राज्यपाल से संबंधित ट्रिक हमने क्या किया था, राजा का नाक योगा से साफ, यही है ना, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का कार्यपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल की योग्यता। अब चूंकि ये कोड ही बन पाया हिंदी में, तो मैंने ये कर दिया राज्यपाल। अब नहीं किसी, मान लो तुम इंग्लिश मीडियम के हो, तुमको ये नहीं याद करना, मत याद करो, कौन सा हम तुमसे कह रहे हैं कि नहीं तुम याद करो, फिर तुम बस ये इतने आर्टिकल याद कर लो कि राज्यपाल की नियुक्ति। देख भाई कई लोग लिख रहे हैं कि सर हिंदी, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं कि लल्ला ये आज मैंने जीवन में पहली बार कोई 4 कोड पेड में बताया होगा, वो इंग्लिश में नहीं बन पाए, मैं क्या करूं, जान दे दूं। संडे को कल 3 से 4 घंटे बैठ बैठ के खोज खोज करके किसी तरह बनाया कि कुछ का तो भला हो जाए यार, इतना तो हिंदी 4 दिन पढ़ सकते हो। 155, अब सोचो जिन लड़कों, ये 4 शब्द याद कर लेना, 4 शब्द हिंदी में याद कर लो, देख लेना तुम्हारे 2 2 4 2 6 8 लाइन है, ये 4 शब्द 8 आर्टिकल याद, ठीक है ना।
अगले पे आ जाओ। राज्यपाल की पदावधि, राजा का नाक योगा से साफ, ठीक है ना, आर्टिकल 156। राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए योग्यता, योग्यता 100 आपके 57 से, ठीक है ना। राज्यपाल की पदों की शर्तें योगा से, तो वो कितने में हो जाएगा सर? 158 साफ। राज्यपाल साफ शपथ, वो कितने में हो जाएगा सर? 159। क्या गलत ट्रिक है? तुम सोच लो। बाकी आप, मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। शाम को 25 आर्टिकल जो इसमें के सबसे कठिन वाले होंगे, थोड़े आसान थोड़े कठिन, आपको फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार फिर मैं तुम्हें 10 मिनट सो के बहाने प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि 3 बार तुम्हें यह अनुच्छेद की क्लास मेरी तरफ से रहेगी। कैसे रहेगी सर? एक तो आज शाम 7 से 8 में टॉप 25 इसमें से दोहरवाऊंगा। यूट्यूब के बच्चे तो ये सोचेंगे सर ऐसे ही पढ़ा रहे, लेकिन 70-75 में से कोई 25 पढ़ाऊंगा। दूसरी, एक बार 10 मिनट सो के बहाने तुम्हारे एग्जाम से पहले एमटीएस लिख करके फिर एक बार दोहरवाऊंगा। 3 बार मैं और 2 बार तुम पढ़ लेना, देख लेना एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे। ये आंसर है आपके 160, ठीक है ना। क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश के, अब देखो ये टफ हो रहा है तो ठीक है ना, कुछ तो यार, जैसे तुम्हारे राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत पार्डन पावर है? तो राष्ट्रपति का 72 में है। तो राज्यपाल का किसके अंतर्गत है? बस वो इतना कहना चाह रहे हैं, आर्टिकल 161 के अंतर्गत। राष्ट्रपति जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत क्षमादान देते हैं? आर्टिकल 72। राज्यपाल आर्टिकल 161। बस इतना है यार, ठीक है ना। अगले पे आएंगे। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आर्टिकल 215 में। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालयों का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है ना, उच्च न्यायालयों का गठन आर्टिकल 216 से गठित है। अब यह भी बता रहा हूं, वाईटी पे ना ये 100 के 100 क्वेश्चन एक जगह नहीं मिलेंगे, जो भी 75-80 इसमें है और जो इसमें ट्रिक है तुम देख लेना। कभी मैं ये जो 5 ट्रिक है ना, कभी मैं वाईटी पे जाके नहीं बोलूंगा, या नहीं, कभी एक आध बार इसे मुंह से निकल गया नहीं तो नहीं बोलूंगा। और ऐसा थोड़ी होगा यार कि तुम्हें क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अच्छा, कुछ लड़के लड़की इसमें ऐसा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आशुतोष सर हो या कोई आएंगे, ऐसे को दवा लेंगे पिला देंगे, लो रट गया। इसमें 2-4 ऐसे हैं, इनमें 2-4 ऐसे स्टूडेंट, तुमको क्या लग रहा है सब 2-4 तो ऐसे लिख रहे हैं, पैसा बर्बाद हो गया हमारा। जबकि मैं क्या कह रहा हूं कि ये एमसीक्यू में चल रहा है, नृत्य वाला ये सब वो थियरी में चलेगा। जिस लेक्चर की जैसी जरूरत है वैसी पढ़ाऊंगा, लेकिन भाई उनको चाहिए कि ऐसे खुद दवा घोल के लाइए गुरुजी, हाई आर्टिकल हमको एकदम ऐसे पिला दीजिए, फिर उसके बाद हम ऐसे ऐसे करके उठे, हाँ हाँ पूछो हमसे पूछो। पागल कहेंगे, बट नालायक। वो बैठे हुए हैं सबकी दवा लेके आएंगे, कोई सुई लगा देंगे, हमको सब याद हो जाएगा। क्या कहें हम इनको। संघ की राजभाषा, एक एक आर्टिकल छांट के लाया हूं कि ये पेपर में आते हैं, इतना ही पढ़ के जाना, ठीक है ना। राइट आंसर होगा 343 में पूछता है ये। आपात की उद्घोषणा किस अनुच्छेद से संबंधित है? इमरजेंसी। सर इमरजेंसी 352 में है, नेशनल इमरजेंसी जो होता है, ठीक है ना। वित्तीय आपातकाल, ये तो रटा हुआ है कि 360 में होता है, वित्तीय आपातकाल 360 में। अब जरा समझो, मैंने क्या कहा था, 80 आर्टिकल सिर्फ तुमको पढ़ाया हूं, 80 में से अगर तुम देखो तो 30 से 40 आर्टिकल तो मैंने ट्रिक से बताए हैं कि ट्रिक से तुम्हें याद हो जाएंगे। 10 से 20 आर्टिकल तुम्हें खुद याद होंगे, बचे 20। इसके बजाय कि दिमाग इस पे लगाएं कि गुरुजी इतना पढ़ना पड़ेगा, ये सोचो ना कि तुमको टोटल 80 आर्टिकल पढ़ने हैं, और उन 80 आर्टिकल्स को मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया। वो पूरी लिस्ट तुम्हें हिंदी इंग्लिश में लिख दिया कि जैसे एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यहां जो चीज अभी एमसीक्यू के फॉर्म में कराया हूं, हिंदी और इंग्लिश में एक जगह फिर लिख दिया कि एग्जाम टाइम पे खाली ऐसे ये दोहरा के जाना। ये देखो पूरा लिस्ट बना के दे दिया हूं कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, सेपरेशन ऑफ
जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 में है। अब यार एक बात, कुछ स्टूडेंट जो उम्मीद लगा बेटे गुरुजी ये वो, नहीं होता है लल्ला ऐसे। ये देखो सारा यहां पे, अब ये तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरा नोट्स के रूप में तुम्हें दूंगा। ये देखो सारे मैंने हिंदी इंग्लिश में फिर लिख दिया, एमसीक्यू के फॉर्मेट में, डिटेल के फॉर्मेट में, ट्रिक के फॉर्मेट में। ये 70-80 है करीब, ठीक है ना, 70-80 है, 70-80 है। अब तुम अगर एग्जाम में कहते हो ना कि सर अनुच्छेद, मुझे सभी का तो नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं ये 70 अनुच्छेद जो स्टूडेंट ध्यान से पढ़ के चला गया, सारे 3 तूफान से अलग, 1 नंबर उसको मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। ये तुम देख लेना, कंफर्म। तुमको 70 लाइन याद करने को बोला, उस 70 लाइन में 20 से 30 तुम्हें कंफर्म याद होगा, 40 मैंने 450 से ज्यादा आर्टिकल हैं इस समय, उन 450 में से 70 तुम्हारे लिए लाया हूं, 70 लाया हूं। अब सच बताओ यार, क्या मैं कोई जादूगर हूं? जैसे वो 2-4-10 लड़के कमेंट कर रहे हैं सर हम कैसे करेंगे। मैं जादूगर नहीं हूं यार, मैं कंटेंट दे सकता हूं। और शाम की क्लास में फिर इसमें से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हारे एग्जाम से पहले, एक बार फिर कहीं ना कहीं तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस मेरे साथ फ्री वाली क्लास में भी जुड़ा रहा करो, यहां भी। अब आज की क्लास ऐसी थी, कल की जो क्लास होगी उसमें खाली संसद लिखा है। संसद में क्या आता है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ऑलमोस्ट आज पढ़ लिए हो। कल मैं उसमें कैग, इलेक्शन कमीशन, ये सब भी जोड़ूंगा, पंचायती राज ये भी जोड़ूंगा। 5-6 चीजें कल एक्स्ट्रा। कल थियरी क्लास चलेगी, अब क्या करूं, थियरी। तो ये चीज है, ठीक है ना, ये है। अब आप लगे रहेंगे तो सिलेक्शन होगा। हाँ, इसकी पीडीएफ जो तुम लोग का ये लेक्चर होता है, माई कंटेंट के बगल में इसकी पीडीएफ 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगी। माई कंटेंट के बगल में इसकी पीडीएफ आपको मिलती है। जहां आप ये वीडियो देख रहे हो वो माई कंटेंट वाले हिस्से में आता है ऐप पर, उसके बगल में इसकी पीडीएफ दिखती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं इतना कहूंगा, ये 1 घंटे की क्लास आपके लिए, और ये 70 अनुच्छेद लगभग इतना ही पढ़ के जाना। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो प्लीज और पढ़ लेना, नहीं तो इतना पढ़ के जाना, 1 से 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।